से आ जाता है ये भटवारी दुधार खाल की रोड, ये वाली पड़ जाती है, ये वाली जो, और उधर की साइड 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में जाता है राजपुर। सबसे पहले तो व्यूअर्स आपका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है बॉय फ्रॉम नॉर्थ एंड नॉर्थ मीन ऑब्वियसली अपना उत्तराखंड यार। सो वेलकम टू माय चैनल। और फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली जो ये रोड है दुधार खाल का जो रोड है वहाँ खड़ा हूँ, और मेरे नीचे पास में ही यहाँ का दंगलेश्वर बहुत ही बड़ा माननीय मंदिर है सतपुली का दंगलेश्वर। अगर आपने यहाँ देखा नहीं तो अगली बार यहाँ का ब्लॉग बन जाएगा। पर फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ खैरा गाँव की साइड। खैरा गाँव यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में पड़ता है दंगलेश्वर मंदिर से। तो अभी मैं खैरा गाँव जाने का प्लान है मेरा, और वहाँ जाएंगे, वहाँ की विलेज थोड़ा देखेंगे और क्या क्या खास चीज़ें हैं खैरा गाँव में, और वहाँ की विलेज लाइफ और खूबसूरती थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो पे। सो आप वीडियो पे बने रहना, आगे आगे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे दृश्य मिलेंगे। तो चलते हैं खैरा गाँव आज। ये जो गांव भी आपको दिख रही है ये उखलेत गांव, और ये जो रोड आ रही है ना वहाँ से आती है जो सतपुली के ऊपर से, ये वाली कच्ची रोड कटती है। ये जो देख पा रहे होंगे आप, ये कच्ची रोड ये यहाँ जाके रुकती है, और ये लास्ट एंड है इस गांव का। शायद अभी ये एक और रास्ता बन रहा है, ये रास्ता अभी किधर को जा रहा है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर अगर कभी टाइम मिला तो यहाँ भी जाएंगे उखलेत गाँव, और उखलेत गाँव भी आपको दिखाएंगे कि उखलेत गाँव कैसा है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं खैरा की तरफ। तो अभी यार यहाँ पे देखो ये एक बिल्डिंग है, और यहाँ पे पहले पॉलिटेक्निक के लिए कॉलेज बनने वाला था, पर एग्जैक्टली वो बन नहीं पाया क्योंकि ये जगह ही इतनी खतरनाक लोकेशन पे, देखो आप ही देख लो कितनी खतरनाक लोकेशन पे ये जगह बन रखी है। और यहाँ पे एक छोटा सा गांव भी ऊपर डेवलप हो रखा है, और इसके ऊपर की जो रोड जा रही है ना, यहाँ एग्जैक्टली पोखरा गाँव पड़ता है जो एक कॉलेज है, तो ये वहाँ की रोड है, और वहाँ भी सोलर प्रोजेक्ट का काम बड़े भारी पैमाने में चल रहा है। तो अभी ये देखिए, अभी कभी यहाँ पे आबादी बनेगी तो यहाँ पे बहुत अच्छा एरिया बन सकता है फ्यूचर में, पर अभी फ़िलहाल ये कुछ ऐसा है। तो ये 10 साल बाद यहाँ चेंज क्या आएगा कोई जान नहीं सकता। तो चलते हैं हम अभी खैरा की साइड। तो ये देखो यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट्स का काम ऊपर कैसे चल रहा है, देखो वो चोटियों पे, और यहाँ पे से स्टार्ट हो जाता है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय भी यहीं पे पड़ता है, ये देखो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शांत लोकेशन पे बन रखा है ये स्कूल। 6 to 12 है, एफिलेटेड है CBSE द्वारा। एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना पड़ता है 6th 10th के बाद। तो आप अगर यहाँ आती है आपकी सीट तो देख लो यार, कोई स्टूडेंट्स अगर यहाँ पढ़ती है उसकी सीट, तो ये लोकेशन है यहाँ की, खैरा गांव के जस्ट पास में ही है ये स्कूल। देखो व्यूअर्स ये है यहाँ का खैरा सैंड का जो जवाहर नवोदय विद्यालय का स्कूल है, ये है यहाँ इस लोकेशन पे ये स्कूल पड़ता है। खैरा की दुधार खाल की रोड पे सतपुली से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये पड़ता है। तो आप देखो पूरा माउंटेन से कवर है, और नीचे अभी एग्जैक्टली प्ले हो रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ प्ले कर रहे हैं जो यहाँ रहते हैं। हॉस्टल्स अलाउड तो होते हैं। खैर 6 to 12 स्कूल है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के बाद आपकी यहाँ सीट पड़ती है। तो आप बताना अगर आपके फ्यूचर में कभी यहाँ सीट पड़ी तो लोकेशन देख लो भाई, ऐसा है, और बिल्कुल वीरान जगह पे, ऐसे कोई सेफ्टी का इशू तो है नहीं, पर लोकेशन से स्टडी के लिए जैसे चाहिए होती है वैसे ही प्रॉपर लोकेशन है यहाँ पे। तो यहाँ देख लिया, अभी चलते हैं हम आगे। तो इस रूट से देखो ऊपर की साइड यहाँ पे एक रोड कट रही है, और यहाँ से आ जा रहा है ताड़केश्वर ऊपर की साइड, सिसलडी गाँव, और दुधारखाल आगे की तरफ 19 किलोमीटर पे पड़ता है। और वहीं सोलर प्रोजेक्ट जो मैं आगे दिखाया आपको, यहाँ से थोड़ा और क्लियर विजिबल हो रहा है वो। तो ये यहाँ पे ये बैठने के लिए भी बना रखा है, एक बहुत ही अच्छे लोकेशन से में बन रखा है, और यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय का। और जो ऊपर जो सोलर प्रोजेक्ट्स के काम चल रहा है वहाँ का भी बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ की साइड एक यहाँ पे एक छतरी टाइप का बना रखा है बैठने के लिए, जहाँ पे यात्री विश्राम कर सकते हैं, और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये सोलर प्रोजेक्ट्स का काम कर रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और जवाहर नवोदय विद्यालय का भी यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है।
ठंडी ओ मेरू पानी हे माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार हे माँ, ओ मेरू गाँव ओ मेरू घर हे माँ, ओ सुनी देवी ओ मेरू मोर हे माँ, सब खुदेणी वली खुदेणी वली, सब खिजाणी वली खिजाणी वली ओ माँ, ओ ठंडी धार पानी की छलार हे माँ, ओ मेरी नंदा ऊंचा कैलासों जान दपनी यख बैठी, अपनों सोर्यास निहारी होली ओ माँ, अपनों सोर्यास निहारी होली ओ माँ, अपनों और अभी सुबह के बज रहे एग्जैक्टली 10 और मैं ये थोड़ा गांव घूम रहा था अभी, और सच में गांव बहुत ही प्यारा है। और थोड़ा मैं घूमा इधर आसपास, गांव बहुत ही अच्छा था। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ बहुत ही साफ़ सफाई थी। बाकी लोगों ने अपने अपने खेत लगा रखे यहाँ पे, और खेत का मतलब सब कुछ ऐसा है कि तुम्हें मार्केट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अगर कुछ अपनी सब्जी सब ने उगाई रखी है। तो अभी ये गांव छोटा सा ही है, वैसे इतना बड़ा गांव नहीं जितने पैमाने में हम समझ रहे हैं। तो अभी थोड़ा आगे जाएंगे। अभी मैं आ चुका था खैरा गांव में, और मैं यहाँ पे थोड़ा घूमा। आपने देखा कि मैं उधर से इधर घूमा, थोड़े बहुत यहाँ के रास्तों को एक्सप्लोर किया, और फिर हम थोड़ा आगे आए तो फिर यहाँ पे अंकल जी मिल गए मुझे दुकान में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे ग्राम खैरा में आए और खैरा का जो है बारे में जानकारी दे रहे हासिल करने के लिए, और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपने पूरी जानकारी ले रहे हैं। हाँ जी, हमारा गांव में कभी बहुत बड़ा गांव था, करीब 150 से 200 परिवार इस गांव में रहते थे। हाँ जी, लेकिन आज मेन समस्या पलायन का हो गया है। अभी गांव में बूढ़े बुजुर्ग लोग ही हैं, बहुत कम लोग हैं कि जिनके पास की कोई साधन नहीं है रोजगार का, तो वो अपने गांव में ही अपना गुजारा कर रहे हैं। ये गांव अटल आदर्श गांव में आता था। इसी गांव के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र राव जी इसी गांव में बिलोंग करते थे। जी जी, गांव ये हमारा गांव है, ये गांव से जो सड़क जाती है ये कई गांव को मिलाती है। लाती है दुधार खाल। यहाँ से दुधार खाल बसई आगे कई गांव को साझे वो टचअप है। हाँ जी, यहाँ की जो आम जो रोडों की जो समस्या है, जो ग्राम प्रधान जी के अंतर्गत आती हैं, ग्राम प्रधान जी के अंतर्गत आती हैं, जिनके रास्तों की जो है देखभाल करना, टूट फूट जो भी है परिवहन, तो उसमें थोड़ा ग्राम प्रधान जी का कार्यकाल संतोषजनक नहीं है। मतलब उस हिसाब से मतलब गांव के लोग संतुष्ट नहीं है ग्राम प्रधान के रास्तों से, क्योंकि रास्तों की हालत बहुत ही दयनीय हो रखी है। जी जी, जबकि हमारा गांव सिंचित गांव है। हाँ जी, पूरी खेती बाड़ी होती थी। हाँ, हम लोग सब जो है मतलब कृषि पर ही आधारित थे। भूमि ज़्यादा उपजाऊ है यहाँ की, उपजाऊ जमीन है, सिंचित जमीन है यहाँ की। गाँव में जो है दो नहरें आ रखी थी, देख लिया मैंने। लेकिन आजकल प्लान की वजह से जमीन मतलब खेती की तरफ लोगों का रुझान बहुत कम हो गया है। हाँ हाँ, कारण कि एक तो जंगली जानवर भी हैं जी, आवारा पशु भी हैं, जी, उसकी वजह से जो लोगों का जो है खेती के प्रति रुझान बहुत कम हो गया है। और बाकी तो आप सब बताए, हमें तो देख रहे बता ही रहे हैं। गाँव में मैक्सिमम आपको बुजुर्ग लोग मिलेंगे। हाँ जी,
जो युवा लोग हैं ये बहुत कम मिलेंगे जो कि जिनके कंधों में हाँ। मतलब कि पूरे गांव का बारो भार होता है या जिन्होंने मतलब होता आज है। गांव को संभालना था। समझ जी, मैंने देख दिया था हाँ। यहाँ, क्योंकि हाँ मैं बच्चे और थोड़े बहुत मतलब जिनके बुजुर्ग लोग हैं, शादीशुदी हो चुकी है वही है यहाँ वही हैं, बेसिकली। बहुत कम मतलब ये है। युवा भी मुझे कुछ खास मिले नहीं यहाँ, सच हाँ। बात ये है, सच बोल रहे हैं युवा अंकल बहुत कम है यहाँ पे जो है, क्योंकि जिनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है तो हाँ जी। वही लोग जो है यहाँ गांव में जी गाँव में कुछ शिक्षित की कमी है, हाँ उसकी वजह से वो कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं हाँ। और अपने गांव में अपने किसी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, तो बहुत बहुत जी धन्यवाद। हाँ जी। जी मेन समस्या है रोजगार। रोजगार चाहिए यहाँ की। रोजगार का है, और ये जो हाँ। आवारा पशु जंगली जानवर हैं जंगली इससे जानवर। लोगों का जो है खेती के प्रति रुझान जो है कम हो गया है, क्योंकि जी। जितना मेहनत करते हैं उतना उनको मिलता नहीं है, मिलता वसूल नहीं नहीं, होता जी, ये, जी। क्योंकि वो फसल सारी खराब कर देते सारी हैं फसल खराब कर देते ये हैं। बात भी है। और मेन रास्ते, अगर नहीं, यहाँ के हाँ। रास्ते भी थोड़ा कच्चे हैं, ये बोल दिया अंकल कच्चे जी ने। रास्ते हैं जो है, जो कि प्रधान के अंतर्गत आती हैं, लेकिन अगर वो रास्ते गांव के रास्ते जो ठीक हो जाए हाँ तो जी। उसमें हमको जैसे कि रात को इधर-उधर जाना होता है, रास्ते हाँ, सही हाँ। नहीं है तो कई बार हम जंगली जानवर का खतरा। का खतरा होता है, गिरने का खतरा होता है, हाँ हाँ तो कई इस प्रकार की छोटी-मोटी समस्याएं तो हाँ जी। बाकी ये है कि दीर्घकालीन योजनाएं अगर इस गाँव में आ जाए हाँ तो जी। यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। जी अंकल जी, तो ये बात आप कोई सुन रहा है अगर और यहाँ इस क्षेत्र की प्रगति में कुछ अपना योगदान देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। तो अभी हम यहाँ घूम चुके हैं और अंकल जी धन्यवाद आपको जो आपने अपने गांव की समस्या सबके सामने रखी। यहाँ जो लोग भी देख रहे हैं तो आगे इसको शेयर करने की कोशिश करना, खैरा वाले हैं जो स्पेशली वो भी देखेंगे तो शेयर करने की कोशिश करना। तो अंकल जी धन्यवाद आपका, धन्यवाद जी। थैंक यू। यहाँ पर डिग्री कॉलेज लाए थे हाँ जी। और डिग्री कॉलेज का बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन छोटा-मोटा काम होगा तो अगर डिग्री कॉलेज भी खुल जाता तो लोगों का आवाजाही शुरू हो जाता। जी डिग्री कॉलेज हाँ, डिग्री कॉलेज की खैरा बिल्डिंग। का अपना हाँ जी, आपने यहाँ बिल्डिंग, हम आपको बिल्डिंग दिखाऊँ यहाँ से। बिल्डिंग। अच्छा जी, हाँ जी। तो ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ना, हाँ ये जी। यहाँ के डिग्री कॉलेज की ये डिग्री बिल्डिंग है, कॉलेज की बिल्डिंग पर है। डिग्री कॉलेज खुला नहीं। अब ये खुला नहीं है, इस पे बात ये है। बात ये कुछ थोड़ा-मोड़ा कुछ काम होगा तो डिपार्टमेंटल काम है। डिपार्टमेंटल काम हो रहा है हाँ अभी। जी, तो उसमें उसके बाद वो भी शुरू हो जाए, सब कुछ लोगों की आवाजाही हो जाए तो कुछ। हाँ, तो जब यहाँ बिल्डिंग बन रखी है तो यहाँ थोड़ा स्टाफ की भी हाँ। थोड़ा वो करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो छात्र हैं वहाँ को आने जाने में यहाँ यहाँ आने- ज़्यादा सरल पड़ेगा। और हाँ जी। आसपास के जो गांव के भी वो फिलहाल अभी सतपुली या फिर जैरी खाल सब यहाँ का पास यहाँ हुई हैं। वहाँ वहाँ उधर जा रहे हैं। दो ही जगह पास है यहाँ, और बाकी यहाँ ऐसा कोई अपना डिग्री कॉलेज है नहीं। है और नहीं कोई भी। बिल्डिंग भी काफ़ी सही बन गया, तो बहुत छात्र आ सकते हैं यहाँ के आसपास के गाँव के। बिल्कुल सड़क नजदीक में है, गाड़ी स्कूल तक जी। मतलब सड़क जाती है, सब कुछ पास में है, वो तो सब कुछ पास में ही है, पानी की सुविधा सब कुछ है, सब सिर्फ कुछ ये है है। कि कनेक्शन लेना है बस। पानी की तो कमी है नहीं, पास में नहीं आ रहे हैं, नदी है, बस। दूर दूर से पानी आ सकता है। तो लाइन सब खुलाने की कृपा करें जल्दी। तो मतलब जहाँ भी डिग्री कॉलेज चल रहा है उसको यहाँ शिफ्ट करना है और बस। छात्रों के लिए काफ़ी सरल हो जाएगा सरल हो आवाजाही में। और कोई पढ़ना चाहता है, हायर शिक्षा भी ग्रहण करना चाहता है तो यहाँ हो यहाँ सकता है से कर आराम से। सकता है, नजदीक में सतपुली है, नज़दीक में। जहाँ पर स्टेट बैंक है, पोस्ट ऑफिस का मतलब पूरी सुविधा है, आने जाने की कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो देखिए आप यहाँ भी अपनी राय देना यहाँ के खैरा के जो डिग्री कॉलेज के बारे में, खुलना चाहिए कि कब खुलना चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। हाँ जी। और यही गाँव वालों की जो है गुजारिश भी है, गुजारिश भी है, और यहाँ के लोग यही चाहते हैं। यही चाहते हैं ताकि यहाँ से पलायन रुक सके हाँ जी। और बाहर जो हमारे जो बंधु गए हैं, भाई गए हैं, बच्चे गए हैं, बच्चे अपने गए। गांव में वापस हाँ जी, इस गांव में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकल। जी। तो अभी वो जो गांव देख पा रहे हो उस गांव का नाम है चमासू। और ये जो हमारे पूर्व सीएम थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो उनका घर इसी गांव के साइड पड़ता है। ये देखो नीचे की साइड जहाँ पे अभी फील्ड बन रखा है एकदम, और उसी के पास एक बिल्डिंग है जहाँ पे डिग्री कॉलेज खुला नहीं अंकल जी ने जैसे बताया भी, तो वहीं पे उनका गाँव मंदिर के पास।